प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और हमारे साथ हैं सुनीत चोपड़ा, नेता सीपीएम। स्वागत है सुनीत चोपड़ा जी आपका। पहला कमेंट आपका, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लंदन की लोअर कोर्ट से मंजूरी मिली है। हाँ, कानूनन तौर पे ये एक पहला कदम है और पहले कदम के रूप में ही इसे देखा जा सकता है। और जैसे मेमन साहब ने कहा है कि ढंढोरा पीटने की अभी ज़रूरत नहीं है और ढंढोरा पीटने के लिए ये समय भी नहीं है। कल जो जमानत मिली थी लड़की को कोर्ट से, वो भी तो पहला ही कदम था, तब ढिंढोरा पीटना जरूरी था। उस वक्त ढंढोरा पीटना इसलिए ज़रूरी था कि गैर कानूनी तरीके से बेंगलोर से ले आके दिल्ली वो लड़की को लाया गया था, जो कि कानून के खिलाफ था। और लोगों ने ये भी कहा था इट इज़ जुडिशियल अब्डक्शन। ये वो चीज़ नहीं है। दोनों चीज़ों को आप एक तरह से जोड़ के मत कहिए। दो लीगल चीजें हैं और इसीलिए रोहतगी अदालतों के साहब फैसले ने हैं, आज दोनों सुबह पहले भी स्टेप और में कल हैं। भी एक अलग एक पर आप सबूत नाचना दिया चाहते हैं, था दूसरे उसने। पर कहते हैं कि नाच क्यों रहे हो, तो इसलिए पूछना तो पड़ेगा ना सर। आप जस्टिफाई मैं कर दीजिए, आपको मुझे कोई बता रहा आपत्ति हूं, नहीं है। नाचने की कोई जरूरत नहीं है। कल थी। अभी आप समझ लो कल थी कि ये जो गैंग है जो ये काम कर रही है, ये गैंग बड़ी मजबूत है। जिस तरीके से मिस्टर मोदी को बाहर भेजा गया था, उनका पासपोर्ट के साथ जो डील हुई, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। और ये भी हायर कोर्ट में इंग्लैंड में हो सकता है कि हिंदुस्तान में 69% लोग बंद किए हुए हैं बिना किसी सबूत के। तो आप नीरव मोदी को उतनी उम्मीद नहीं है जितनी आप लगा के बैठे हैं, लगता है हायर कोर्ट से लंदन की। मैं तो कह रहा हूं कि अभी ज़्यादा ड्रामा नहीं होना चाहिए। जो छोटे छोटे कदम आप ले रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि दूसरा कदम भी मजबूत हो। वैसे शास्त्रों में अंग्रेजी में नहीं, लेकिन हिंदी में लिखा आपके है। चरित्र को देख के लगता नहीं है। नहीं, ये भी मैं साफ कह रहा हूं। वैसे शास्त्रों में हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में लिखा है। पर जो बात आप कह रहे हैं सर, उसी को डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। गौरव भाटिया, अगर भारत में एक अदालत जमानत देती है तो उस पर वो ताली पीटना चाहते हैं, लंदन में एक अदालत प्रत्यर्पण पे मंजूरी देती है तो कहते हैं ताली क्यों पीट रहे हो। लंदन और हिंदुस्तान दो अलग जगह हैं। हाँ सर, बिल्कुल अलग जगह हैं। अभी उनसे भी ये सवाल मैं आगे पूछने वाला हूं। मैं बोल लूं। आप बोल रहे हैं गौरव भाटिया, बोलिए गौरव भाटिया। रोहित जी, यहाँ माजिद पहले जी बंद जो है करते मेरे हैं, वरिष्ठ फिर साथी कानून की हैं बात और मैं होती उनका है। सम्मान करता हूं। उधर कुछ उल्टा है। इनको चुप करा सर चोपड़ा जी, लीजिए सुन तो प्लीज। लीजिए। आपको तो चुप सब बाहर कराइए। का ही अच्छा लगता है, अपने यहाँ का कभी कुछ तो अच्छा मान लीजिए। कल वाली अदालत का फैसला ही अच्छा मान लीजिए जिस पर खुश थे। अब सुन लीजिए उनकी बात। गौरव भाटिया बोलिए। धन्यवाद। देखिए, माजिद जी वरिष्ठ साथी हैं मेरे, लेकिन मैं भी क्योंकि फौजदारी की वकालत करता हूं, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। अभी बोल के गए कि बैंड और बाजा नहीं बजे। अरे नीरव मोदी, विजय माल्या, इनका तो बैंड भी बजेगा और बाजा भी बजाएंगे इनका। ये जनता को लूट रहे थे कांग्रेस की सरकारों में, तो इनसे एक एक पाई की वसूली हुई, हम सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने दूसरी बात कही कि ये साधारण बात है, इसमें सरकार का क्या है। समय में अब थे, मैं उसकी बात प्लीज कीजिए। रोहित जी, इनको शांत जेटली करें। साहब कार्ल को मार्क्स, मिलके कौन ये गया था, बदतमीजी मांगा ना करें। कि देखिए, नहीं? कार्ल मार्क्स बदतमीजी करेंगे तो चोपड़ा मुझे जी, भी करनी एक-एक पड़ेगी। करके बोल लेते हैं, क्या दिक्कत है? बदतमीजी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं तो किसी चुप को हो आपको जाइए, रोकना शांत रहिए। पड़ेगा। चोपड़ा जी, उम्र चोपड़ा का जी। लिहाज करके आपसे चोपड़ा जी, गुजारिश एक-एक कर रहा करके हूँ। बोलिए ना। छाती फट आप गई, बोल रहे थे वो सुनते एम्बुलेंस भी रहे। नहीं अब आप पहुंच भी सुन पाएगी पार्क में लीजिए। जहाँ अच्छा आप नहीं हैं। लगे आप उसके बाद बोल लीजिए अपनी बात। आपने इनको पहले तो मौका दिया था, इतना सर ढंढोरा पहले कौन सा आधा पीटने घंटा का। बोल रहे थे वो। ये अब आपकी दोनों बात पे